एक शाम की बात है। आसमान पर धुंधलका छाया हुआ था। खेतों से लौटते वक्त राघव अपनी भैंस काली को लेकर घर जा रहा था। हवा में अजीब सी ठंडक थी, जैसे मौसम कुछ कहना चाहता हो। अचानक काली ने जोर से रस्सी झटका और भाग खड़ी हुई। अरे रुक काली! राघव उसके पीछे भागा, लेकिन वो सीधा गांव के बाहर पुराने तालाब वाले खंडहर की तरफ दौड़ गई, एक ऐसी जगह जहां सूरज ढलने के बाद कोई नहीं जाता था। गांव वाले कहते थे, वहां कुछ है जो इंसान नहीं है। राघव वहीं रुक गया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन फिर उसने सोचा, अगर काली खो गई तो मैं खत्म हो जाऊंगा। और उसने कदम बढ़ा दिए। अंदर का रहस्य। खंडहर के अंदर अजीब सन्नाटा था। टूटी दीवारें, काई लगी ईंटें और बीच में एक पुराना कुआं। तभी राघव को एक खुशबू आई, ताजा चावल, घी और गुड़ की। खंडहर में खाना। वो हैरान रह गया। वो खुशबू का पीछा करता हुआ आगे बढ़ा, और जो उसने देखा उसका दिल थम गया। कुएं के पास एक लड़की बैठी थी। उसने नीले रंग की ओढ़नी ओढ़ रखी थी, जो अंधेरे में हल्की हल्की चमक रही थी। उसका चेहरा इतना शांत था जैसे कोई देवी हो, लेकिन आंखों में गहरा दर्द छिपा था। उसने धीरे से कहा, भूख लगी है? राघव ने हाँ में सिर हिलाया। उसने पत्तल में खाना दिया, और जैसे ही राघव ने पहला कौर खाया, उसे लगा जैसे वो किसी और दुनिया में पहुंच गया हो। नीली ओढ़नी की शर्त। खाना खत्म होने के बाद राघव ने पूछा, तुम कौन हो? लड़की मुस्कुराई, मेरा नाम मीरा है और मैं रास्ता भटक गई हूं। राघव को यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसका दिल मान गया। उसने कहा, तुम मेरे साथ चलो, मेरे घर। मीरा ने धीरे से अपनी नीली ओढ़नी कसकर पकड़ी और बोली, मैं चलूंगी, लेकिन एक शर्त है। क्या? यह ओढ़नी कभी मुझसे अलग नहीं होगी। जिस दिन यह मुझसे हटी, मैं चली जाऊंगी, हमेशा के लिए। राघव हंस पड़ा। बस इतनी सी बात? वादा करो, उसने गंभीर होकर कहा। वादा? खुशियों की शुरुआत। मीरा के आते ही राघव की जिंदगी बदल गई। घर में खाना, धन, सुख सब आने लगा। सूखे खेत लहलहाने लगे। काली दोगुना दूध देने लगी। गांव वाले जलने लगे। लेकिन भीड़ में एक आदमी था जो मुस्कुरा नहीं रहा था। वो था कालदेव साधु। शक का बीज। एक दिन उसने राघव को रोका, जिसे तू घर लाया है वो इंसान नहीं है। राघव हंसा, आप गलत कह रहे हैं। साधु ने आईना दिखाया। अपने चेहरे को देख। राघव चौंक गया। उसे लगा जैसे वो थोड़ा बूढ़ा दिख रहा है। वो तेरी उम्र खा रही है, साधु फुसफुसाया। अगर बचना है, उसकी ओढ़नी बदल दे। सबसे बड़ी गलती। उस रात मीरा सो रही थी। नीली ओढ़नी उसके सिर पर थी। राघव का दिल कांप रहा था, लेकिन डर जीत गया। उसने धीरे से ओढ़नी हटाई और दूसरी ओढ़नी डाल दी। सच का खुलासा। जैसे ही ओढ़नी हटी, पूरा घर कांप उठा। मीरा की आंखें खुली। अब उनमें दर्द था। तुमने मुझ पर भरोसा नहीं किया। उसकी आवाज गूंज उठी। यह ओढ़नी मुझे बांधती नहीं थी, मुझे बचाती थी। किससे? उनसे जो अब आ चुके हैं।
अंतिम दृश्य। आसमान फट गया, काले साए नीचे उतरने लगे, मीरा हवा में उठने लगी। राघव रोता रहा, मुझे माफ कर दो। मीरा बोली, प्यार से बड़ा कुछ नहीं होता, लेकिन शक सब खत्म कर देता है। और वो चली गई। अंत। राघव आज भी उसी खंडहर में बैठा है। हर आने जाने वाले से सिर्फ एक बात कहता है, अपनों पर भरोसा रखना, क्योंकि शक सबसे बड़ा श्राप है। राघव वहीं खंडहर में बैठा था। आंखें सूखी हो चुकी थीं, लेकिन दिल अब भी रो रहा था। मीरा जा चुकी थी, लेकिन उसकी खुशबू, उसकी आवाज अभी भी हवा में थी। रात गहरी होती जा रही थी। तभी अचानक कुएं से छपाक की आवाज आई। राघव चौंका। उसने धीरे धीरे कुएं के पास जाकर अंदर झांका। अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन फिर पानी के बीच एक हल्की नीली रोशनी चमकी। राघव की सांस रुक गई। मीरा, कुएं का रहस्य। अगले ही पल कुएं के अंदर से आवाज आई। राघव, वो वही आवाज थी, मीरा की, लेकिन उसमें दर्द था और गहराई, जैसे बहुत दूर से आ रही हो। मुझे बचा लो, राघव पागलों की तरह चिल्लाया। कहाँ हो तुम? आवाज आई। दो दुनियाओं के बीच, ना पूरी तरह जिंदा, ना पूरी तरह मृत। राघव समझ नहीं पाया, लेकिन उसका दिल कह रहा था, मीरा अभी खत्म नहीं हुई। कालदेव का असली खेल। तभी पीछे से हंसी गूंजी। हाँ हाँ हाँ। राघव मुड़ा। अंधेरे में वही कालदेव साधु खड़ा था। ढूंढ रहा है उसे, उसने मुस्कुराते हुए कहा। राघव गुस्से से कांप उठा। तूने झूठ बोला, तूने मुझे धोखा दिया। कालदेव हंसा। मैंने सच ही कहा था। वो इंसान नहीं थी, लेकिन तूने यह नहीं बताया कि वो तुझे बचा रही थी। राघव चीखा। साधु की आंखें लाल हो गईं, क्योंकि मैं चाहता था कि वो कमजोर हो जाए। क्यों? राघव ने दांत भींचे। क्योंकि उसकी आत्मा अमरता की चाबी है। अंतिम मौका। कालदेव ने कुएं की तरफ इशारा किया। वो अब इस कुएं में फंसी है, दो लोगों के बीच, और अगर तू सच में उसे बचाना चाहता है। राघव की आंखों में उम्मीद जगी। क्या करना होगा? साधु ने धीमे से कहा। तुझे उसके पीछे जाना होगा। कैसे? इस कुएं में कूदकर। राघव एक पल को रुका। नीचे गहरा अंधेरा था, मौत साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन फिर उसे मीरा की आवाज याद आई। प्यार से बड़ा कुछ नहीं होता। दूसरी दुनिया। राघव ने बिना सोचे कुएं में छलांग लगा दी, लेकिन जैसे ही वो गिरा, उसे पानी का स्पर्श नहीं हुआ, बल्कि वो एक दूसरी दुनिया में खड़ा था। चारों तरफ धुंध, नीली रोशनी और हवा में अजीब सी फुसफुसाहट। मीरा का असली रूप। अचानक उसके सामने मीरा दिखाई दी, लेकिन अब वो पहले जैसी नहीं थी। उसका शरीर आधा रोशनी, आधा धुआं बन चुका था। तुम क्यों आए राघव? उसने दुखी होकर कहा। तुम्हें बचाने, राघव बोला। मीरा ने सिर हिलाया। अब बहुत देर हो चुकी है। सच्चाई का आखिरी वार। तभी कालदेव की आवाज उस दुनिया में गूंजी। अब नहीं, वो भी वहां आ चुका था। तुम दोनों की कहानी यहीं खत्म होगी।
उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया। धरती कांपने लगी। मीरा दर्द से चिल्लाने लगी। प्यार की आखिरी लड़ाई। राघव ने देखा, पास में एक टूटा हुआ पत्थर पड़ा था। उसने उसे उठाया और पूरी ताकत से कालदेव पर फेंका। मंत्र टूट गया। मीरा नीचे गिर पड़ी। अंतिम फैसला। मीरा ने कमजोर आवाज में कहा, राघव, एक ही रास्ता है। क्या? अगर तुम मुझे सच में बचाना चाहते हो तो मुझे जाने दो। राघव जम गया। नहीं, अगर तुम मुझे रोकोगे तो मैं हमेशा के लिए इस दर्द में फंस जाऊंगी। लेकिन अगर तुम मुझे जाने दोगे तो शायद किसी और जन्म में। अंतिम विदाई। राघव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपते हुए हाथ पीछे खींच लिए। जाओ। मीरा मुस्कुराई, इस बार सच्ची मुस्कान, और धीरे धीरे रोशनी में बदलकर गायब हो गई। साल बीत गए। खंडहर अब और भी सूना हो चुका था। लोग उस जगह का नाम तक लेने से डरते थे। लेकिन एक आदमी था जो आज भी हर सुबह वहां आता था। राघव। उसके बाल सफेद हो चुके थे। चेहरा झुर्रियों से भर गया था। लेकिन उसकी आंखों में आज भी वही इंतजार था। हर दिन वो उसी कुएं के पास बैठता और उस नीली ओढ़नी के टुकड़े को हाथ में लेकर बस एक ही बात कहता, मीरा, एक बार आ जाओ। एक नई शुरुआत। एक दिन वसंत का मौसम था। हवा में फूलों की खुशबू थी और उसी रास्ते से एक छोटी सी लड़की गुजर रही थी। करीब 10 से 11 साल की। आंखें गहरी, चेहरा शांत, और सबसे अजीब बात, उसके कंधे पर एक हल्की नीली ओढ़नी थी। पहचान। लड़की कुएं के पास आकर रुक गई। उसने राघव को देखा और बोली, आप रोज यहाँ क्यों बैठते हो? राघव ने सिर उठाया और जैसे ही उसने लड़की को देखा, उसका दिल जोर से धड़क उठा। वही आंखें, वही एहसास। तुम कौन हो? उसने कांपते हुए पूछा। लड़की मुस्कुराई, मेरा नाम गौरी है। पुरानी यादें लौटती हैं। जैसे ही लड़की ने कुएं की तरफ देखा, उसकी आंखों में एक पल के लिए नीली चमक आई। उसने धीरे से कहा, यह जगह जानी पहचानी लगती है। राघव के हाथ कांपने लगे। उसने अपनी जेब से वो नीली ओढ़नी का टुकड़ा निकाला और लड़की की तरफ बढ़ाया। इसे पहचानती हो? सच्चाई का खुलासा। जैसे ही लड़की ने वो टुकड़ा छुआ, एक तेज रोशनी फैली। हवा रुक गई, पेड़ हिलने लगे और लड़की की आंखें पूरी तरह नीली चमकने लगी। राघव। उसके मुंह से आवाज निकली, लेकिन वो अब एक बच्ची की आवाज नहीं थी। वो मीरा की आवाज थी। अधूरी यादें। लड़की घुटनों के बल गिर पड़ी। उसके सिर में तेज दर्द हो रहा था। मुझे सब याद आ रहा है, लेकिन सब धुंधला है। राघव की आंखों से आंसू बहने लगे। मीरा, क्या तुम वापस आ गई हो? लड़की ने उसकी तरफ देखा। आधा डर, आधा अपनापन। मैं वही हूं, लेकिन पूरी नहीं। भाग्य का फैसला। तभी कुएं के अंदर से फिर वही आवाज गूंजी, हर आत्मा को दूसरा मौका मिलता है, लेकिन शर्तों के साथ। आवाज गहरी थी, समय जैसी। यह आत्मा अब एक नई जिंदगी में है।
अगर तुम इसे उसके अतीत से जोड़ोगे तो यह फिर उसी दर्द में फंस जाएगी। सबसे कठिन चुनाव। राघव के सामने फिर वही सवाल था, प्यार या त्याग। अगर वो सच बता देता तो मीरा उसे पहचान लेती, लेकिन उसकी नई जिंदगी खत्म हो जाती। अगर वो चुप रहता तो मीरा खुश रह सकती थी, लेकिन वो उसे खो देता हमेशा के लिए। अंतिम त्याग। राघव ने आंसू पोंछे और मुस्कुराया, नहीं, तुम मीरा नहीं हो, तुम गौरी हो। लड़की चौंकी, लेकिन शायद तुम्हें बस सपना आया होगा, राघव ने धीरे से कहा। विदाई। लड़की धीरे धीरे उठी। उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा। अजीब है, मुझे लग रहा है जैसे मैं आपको जानती हूं। राघव बस मुस्कुरा दिया, शायद किसी पिछले जन्म से। लड़की चली गई। अंतिम दृश्य। राघव फिर कुएं के पास बैठ गया। उसने नीली ओढ़नी का टुकड़ा देखा और धीरे से उसे हवा में छोड़ दिया। टुकड़ा उड़ते उड़ते आसमान में गायब हो गया। वसंत बीत गया। गांव की जिंदगी फिर से सामान्य हो गई। लोग अपने काम में लग गए, लेकिन एक चीज बदल गई थी। खंडहर अब डरावना नहीं लगता था, जैसे वहां की कोई बेचैन आत्मा अब शांत हो चुकी हो। सालों बाद कई साल गुजर गए। गांव में अब एक नई लड़की जानी जाती थी, गौरी। वो बड़ी हो चुकी थी। उसकी आंखों में अब भी वही गहराई थी और उसकी मुस्कान में एक अजीब सी शांति। लोग कहते थे, इस लड़की में कुछ तो अलग है। उसे अक्सर अकेले नदी किनारे बैठना पसंद था, या फिर पुराने खंडहर के पास घूमना, जैसे वो जगह उसे पुकारती हो। अधूरी खिंचाव। एक दिन गौरी फिर उसी खंडहर के पास पहुंची। हवा में वही पुरानी ठंडक थी। उसने कुएं के पास खड़े होकर आंखें बंद की। अचानक उसके दिमाग में कुछ झलकियां आईं। एक लड़का, एक नीली ओढ़नी, एक टूटता हुआ वादा। उसने सिर पकड़ लिया। ये क्या है? आखिरी मुलाकात। उसी समय पीछे से एक कमजोर आवाज आई। कुछ याद आया। गौरी ने मुड़कर देखा। वहां एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। कमजोर, झुकी हुई कमर, लेकिन आंखों में वही गहराई। राघव। सच्चाई सामने। गौरी उसकी तरफ खींची चली गई। आप कौन हो? राघव मुस्कुराया। कोई जो तुम्हें बहुत पहले से जानता है। गौरी की आंखों में फिर वही नीली चमक उभरी। मित्रा। राघव की सांस अटक गई। सालों से दबा हुआ नाम आज फिर हवा में गूंजा था। यादों का तूफान। अचानक तेज हवा चली। पेड़ झूमने लगे और गौरी की आंखों के सामने सब कुछ साफ होने लगा। वो खंडहर, वो कुआं, वो वादा और वो धोखा। तुमने मेरी ओढ़नी। उसकी आवाज कांप गई। राघव की आंखों से आंसू बह निकले। हाँ, मैंने गलती की थी। प्रायश्चित का अंत। राघव घुटनों के बल गिर पड़ा। मैंने हर दिन उस गलती की सजा काटी है। अगर सजा देना है तो आज दे दो। गौरी। मीरा चुप रही। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं था, बस एक गहरी थकान थी। भाग्य का अंतिम फैसला। तभी आसमान में हल्की रोशनी फैली। वही रहस्यमयी आवाज फिर गूंजी। समय पूरा हुआ।
इस आत्मा को अब मुक्त होना होगा। गौरी ने ऊपर देखा, फिर राघव की तरफ। शायद इस बार सच में जाना होगा। अंतिम संवाद। राघव ने कांपते हुए कहा, क्या इस बार तुम मुझे माफ कर सकती हो? कुछ पल सन्नाटा रहा। फिर गौरी हल्के से मुस्कुराई। माफी तुम्हें उसी दिन मिल गई थी जब तुमने मुझे जाने दिया था। मुक्ति। अचानक गौरी के शरीर से नीली रोशनी निकलने लगी। उसकी आकृति हल्की होती गई, हवा में घुलने लगी। राघव, उसकी आवाज आई, इस बार अलविदा नहीं, बस धन्यवाद। और अगले ही पल वो रोशनी आसमान में विलीन हो गई। अंतिम दृश्य। खंडहर फिर शांत हो गया। हवा थम गई। राघव अकेला खड़ा था, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर दर्द नहीं था, एक सुकून था। कुछ दिन बाद गांव वालों ने सुना, खंडहर के पास एक बूढ़े आदमी का शरीर मिला। चेहरे पर मुस्कान थी, जैसे वो किसी से मिलकर लौटा हो।